आज हम आपको समांतर माध्य सिखाएंगे निकालना। समांतर माध्य का सवाल परीक्षा में हर साल आता है। अब ये क्वेश्चन बनता है, कभी कभी x का मान पूछ लिया जाता है, कभी कभी y का, कभी कभी r का, कभी कभी p का। लेकिन जितने भी सवाल हैं समांतर माध्य के इस टाइप के, x का मान निकालना, p का मान निकालना, r का मान निकालना, वो सब आपको ऐसे ही लगाने हैं। तो क्या करना होता है, सबसे पहले आपको हम बताएंगे, आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे आपकी हल वो समांतर माध्य कैसे निकालें। सबसे पहले आप लिखना हल लिख दिया। चूंकि समांतर माध्य का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग अपान कुल पदों की संख्या। ये आपका सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग। क्या सूत्र होता है? कुल पदों का योग अपान कुल पदों की संख्या। क्या लिखेंगे? अपान कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या, ये आपका सूत्र होता है। केवल इतना ध्यान रखना, बस इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाए आपको ऐसे ही लगाना है। समझ गए? सबसे पहले हमने लिखा हल, सूत्र लिखा, और इसको काले पेन से बॉक्स के अंदर बंद कर देना। ठीक है? ठीक है, ऐसे काले पेन से बंद कर देना। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप क्या लिखना, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग। कितने आपके पद दे रखे हैं, जितने आपके पद दे रखे हैं उतने। जैसे लिखा है 27 प्लस, लिखा है योग मतलब जोड़, 27 प्लस 23 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 और 7। इतना लिख लिया। जितने भी आपको पद दे रखे हैं वो सारे लिख लेना। ठीक है? अब आपको क्या लिखना है कि हमने लिखा कुल पदों की संख्या। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पद हैं? सॉरी, यहां पे एक बात बता दें कि 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है ना, ये इस पूरे को एक गिना जाएगा। ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने पद हैं? 7। समझ गए? इसे अलग अलग नहीं गिना जाएगा, क्योंकि ये तो इतना एक ही तो दे रखा है और ये वाला एक ही तो दे रखा है। आ गया समझ में? सबसे पहले सूत्र हल लिखना, फॉर्मूला लिख के दिखाना, फिर लगाना आप। ठीक है? इतना कर लोगे। जितने भी पद दे रखे हो आपको सब लिख लेना, जोड़कर निशान लगाना, और जितने अपान में संख्या उतने लिखना। अपान में 1 2 3 4 5 6 7 ही 7 लिख लिया। अब आपसे लिखा है का समांतर माध्य 15 है, मतलब समांतर माध्य आपको 15 दे रखा है, तो समांतर माध्य की जगह 15 लिख लें। इसे
इसे जोड़ेंगे। तो जोड़ने से पहले क्या कर रहे हैं कि जो हमारे प्लस माइनस है वो कटेंगे भी। जैसे ये मेरा प्लस का है, ये मेरा माइनस का कट गया, और मेरा जो बचा वही हम लिख ले रहे हैं 27 23 एक्स 15 3 और अपान में 7। कोई दिक्कत? 15 को हमने ऐसे लिख लिया। इसे जोड़िए, इसे जोड़िए, इसे जोड़िए, इसे जोड़िए, इसे जोड़िए। x को x का जोड़ना, तो x को एक साथ जोड़े कितना x हो गया 2। इतना समझ में आ गया? अब इसको जोड़ो 20 40 50 60 60 60 70 और 5 75 हुआ। नहीं समझे? नहीं समझे कैसे? देखो 20 ये 40 हो गया, और 7 3 10 50 हो गया। ये 60 इसे लगाए 10 है ना, 60 और ये 70 और 5 75। तो हमने जोड़ा 75 हो गया। अगर आपको जोड़ ना समझ में आ रहा हो तो आप ऐसे लिख के जोड़ लेना 27 23 15 7 3, ऐसे लिख के जितना लिखा है 27 23 15 3 7, हाँ ऐसे करके आप जोड़ के लिखना तो भी आपका 75 आएगा। और अपान में आपको कितना लिखना है 7। इसके अपान 1 करने कोई दिक्कत? 1 करने से कोई दिक्कत नहीं। आप इसका गुणा इधर करो और 1 का गुणा इस पूरे में करो, तो 1 का गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो 75 प्लस 2x और बराबर 15 सत्ते 105। 15 सत्ते 105। 2x यहीं पे लिखा, 105 हमने ऐसे लिखा। ये 75 उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। आप इससे घटाओ तो कितना बचेगा? तो यहाँ से गए 5 में से 5 गए 0, यहाँ हो जाएगा 10 3 बचेगा, मतलब 30 बचेगा। x बराबर 30, और ये 2 कहाँ जाएगा? तो हमेशा गुणे वाली संख्या कहाँ जाएगी? अपान में जाएगी। इसका इसमें भाग दे दीजिएगा, कितना आएगा? 15 दूनी 30। आपका आंसर आ गया। हो गया आपका आंसर। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन हम और कराएंगे, लेकिन जब भी आपके सामने ऐसे पेपर में आए तो आप इस टाइप से लगाना। बहुविकल्पी में भी आ सकता है, लॉन्ग शॉर्ट में भी आ सकता है। कहने का मतलब कैसे भी आए आपको लगाना इसी तरह से है। ठीक, एक हमने दूसरा क्वेश्चन लिखा है। क्या है दूसरा क्वेश्चन? देखो, ये हमने दूसरा क्वेश्चन लिखा है और लिखा है यदि 5, 10, 15, 8, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है, आर का मान क्या होगा? सेम आपको वही तरीके से सवाल लगाना है। सबसे पहले आपको लिखना है हल। हल लिख लिया हमने। हल लिखने के बाद हम लिखेंगे फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? या इच्छा हो तो ऐसे भी लिख लो कि दिया है, उसमें स्टेप लिखना भूल गए थे। हल लॉन्ग में आया तब, शॉर्ट में आया तो ऐसे लगा देना। दिया है, क्या दिया गया हमको? ये दिया गया। ठीक है, और हमसे समांतर माध्य भी हमें 21 दे रखा है। कोई दिक्कत? अगर लॉन्ग में आए तो थोड़ा लंबा ले जाना। ठीक है, जब आपका सवाल जैसे 2 नंबर में आए तो इतना लगाना, और बहुविकल्पी आए तो आपको कैसे भी हल करके कैसे भी टिक लगाना है, तो कैसे भी करके कर देना। समझ गए? जो बहुविकल्पी आपको बन के आए तो आपको टिक लगाना पड़ेगा, तब आप कैसे भी हल कर दो। डायरेक्ट सूत्र लिख देना
और अपना कैलकुलेशन करके टिक लगा लेना। लेकिन अगर जब लॉन्ग में आए तब आपको पूरा प्रॉपर तरीके से लिख के दिखाना होगा, ठीक है। और सेम हम जो तरीके से बता रहे हैं वही करके आना। तो सबसे पहले लिखना हल, और जो दिया गया वो लिख लिया हमने। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। समांतर माध्य बराबर क्या सूत्र होता है? कुल पदों का योग, कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग अपान कुल पदों की संख्या, ये हमारा सूत्र होता है। तो समांतर माध्य आपको कितना दे रखा है? 21, 21 दे रखा है, 21 लिख लिया। कुल पदों का योग, जितने भी पद दे रखे हैं वो आप बीस लिखा है यहाँ पे। ये दे रखा था, लिख लिया। कुल पदों की संख्या कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख लिया। 7 पत्ते 7 लिख लिया। अच्छा, आपको आर को केवल नहीं जोड़ना, क्योंकि चर को चर के साथ जोड़ा जाता है, अचर को अचर के साथ जोड़ा जाता है। ये सब जोड़ो आप, ये सब जोड़ो तो आपको कितना होगा? तो जोड़ो भाई। तो 4 3 7, 7 7 4 3 7 7 2 9, 1 10, 1 11, 11 मतलब 110 हो गए, ठीक है। और 5 ये 5 10 20, और ये 5 125, 5 1 मिनट गलत हुआ है। 4 3 7, 7 2 9, 9 10 11, ये हो गया। 5 10 10, 5 ये 5 10, और 5 ये 15 हुआ। तो 5 2 और 1, तो जोड़ हमारा कितना आया? ये हमारा जोड़ आया। और अपान में 7 लिखा था, 7 लिखा। देखिएगा हमने ऐसे जोड़ा है, अगर आपको तो आप पूरा वैसे पीछे जैसे सवाल में बताया था वैसे भी लिख के जोड़ सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। और इसके अपान में एक कर लो, इसका इधर गुणा करो और इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो 21 गुणे 7 लिख लो, और इसका इधर गुणा करो, ऐसे लिख लो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब पक्षांतर कर लें। आपको पता है कि पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाता है, पक्षांतर करने पे चिन्ह हमारा बदल जाता है। 147 को ऐसे लिख लें, 125 इधर लाए तो माइनस को हो गया, आप इसमें से घटाओ तो ऐसे घटा लो, 2 2 0, तो आर बराबर कितना आ गया? 22। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर हो गया। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समांतर माध्य निकालना सीख गए। इसके बाद शायद आप समांतर माध्य का ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आप लगा नहीं पाएंगे। कोशिश करिएगा एनसीईआरटी की किताब में, मॉडल में, मनोरय में, बालाजी में और ये अरिहंत में, जिस टाइप में, राजीव प्रकाशन में, जिस टाइप में आपको क्वेश्चन मिले लगा के देखो, और देखो क्या मेरा आंसर आ रहा है तो ठीक है, आप सीख गए लगाना, और नहीं आ रहा है तो वीडियो थोड़ा आगे पीछे करके देखना, आ जाएगा। पहली बात तो एक ही बार में आ जाएगा। तो एक सवाल हम आपको घर के लिए लगाने के लिए दे रहे हैं, वो आप लगाना।
150, 151, 152, 153, 154, ठीक है। और आगे लिखा है x का समांतर माध्य कितना है? समांतर माध्य दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, 5 दे रखा है। तो आप इसका समांतर माध्य ज्ञात करके दिखाना कि आपका आंसर क्या आएगा। 152.5 लिखा है इसका समांतर माध्य। अब हमें कमेंट करके बताना क्या इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा।